हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। दोस्तों, तो हालत पे तो मेरी जाना मत, क्योंकि मैं तो बैठी हूँ रज़ाई के अंदर और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। लेकिन आज ही हमें ट्रैवल करना है, लेकिन क्या कर सकते। तबीयत खराब होने में और ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा वो है, और हालत तो ऐसी हो रखी है जैसे अपने मुंह से खुद की मैं बेइज्जती कैसे करूँ। यार, मैंने सोचा कि मैं क्या ही नीचे बैठ के वीडियो बनाऊं, तो मैं ऊपर आ गई थी थोड़ी देर विटामिन डी लेने के लिए। थोड़ी देर यहाँ बैठी हूँ, तो मैंने सोचा मैं यहीं पे ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ। फेस पता नहीं कैसा आ रहा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट मेरी बातें ज़रूर आप तक पहुँच रही होगी। देखो, जैसे सबके खुजली होती है, ऐसी मेरे खुजली थी कि मैं एक बार चेक कर लूँ कि ब्लॉग सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, बट सही बन रहा है। ये देख रही, कोई देख तो नहीं रहा, वरना कोई क्या सोचेगा कि दिन में लाइट जला रखी है फ़ोन की। तो यहाँ बैठ के चलो फेस तो सही आ रहा है, बाकी शादी जितनी पास आ रही हो उतना ही मेरा चेहरा ख़राब होता जा रहा है। मतलब जब कोई काम होता है ना, तभी मेरे चेहरे की ऐसी तैसी होती है, अदरवाइज़ मेरा चेहरा बिल्कुल सही रहता है। जब कोई काम होगा या कोई फंक्शन होगा या कुछ भी होगा तभी होगा। बाकी टी शर्ट कैसी लग रही है, ये मेरी जान दिया भाई। उनके शादी के बाद तो छोड़ो, मैं पहले भी उनके कपड़ों पे कब्जा कर रखी हूँ और उनके कपड़ों को पहनती हूँ। तो आज फाइनली हम जाने वाले हैं दिल्ली। तो दिल्ली के लिए हम निकलेंगे और निकल के वहाँ एक फंक्शन है, फंक्शन को अटेंड करेंगे। फंक्शन के साथ साथ ना वहाँ पे बुकिंग भी करनी है। देखो, शादी के मेहंदी वगैरह की भी, कि मेहंदी लगवानी है, और प्री ब्राइडल किट भी लेनी है भाई। चेहरे पे इतना सब कुछ हो रखा है, सही बता रही हूँ, मन तो कर नहीं रहा है कि कुछ भी करवाऊँ चेहरे पे। नेचुरल थेरेपीज यूज़ कर रही हूँ, जिससे बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन है ना ये जो ये पिंपल्स है ना मेरे, ये वाले, ये सही नहीं हो पा रहे। क्या किया जाए इनका, कुछ नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बाकी बहुत चीज़ों में मुझे बेनिफिट तो लगा है, लेकिन क्या करे। बाकी मेकअप आर्टिस्ट तो वही ढक ही देंगे, लेकिन चाहती हूँ कि सही हो जाए यार। हो तो जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी हद तक मेरा ठीक हो चुका है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरे फेस की, लेकिन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक अब तो 90% रिलैक्स मिल चुका है। ओनली 10% ही है, तब तक मिल ही जाएगा। बाकी फंक्शन अटेंड करेंगे, उसके बाद अपना काम देखेंगे। अपना काम हम देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारा काम है यार। और ब्लॉग तो अब भर भर के आने वाले हैं। नाइट में सफ़र करना है और मौसम सर्दी का है, कैसे होगा, सब होगा। बाकी मेरी हालत देख के ना, कसम से कोई नहीं कहेगा कि मेरी शादी होने वाली है, और मुझे अपनी केयर करनी चाहिए। और मैं इतनी केयरलेस हो रखी हूँ, इतनी केयरलेस हो रखी हूँ, जिसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। मैं एकदम बावड़ी लगती हूँ, ऐसे रहती हूँ कि बस भीख मांगने वाला इंसान होता ना, वैसे रहती हूँ, भिख मंगी जैसे। लेकिन मैं शादी के बाद ऐसे नहीं रहूँगी, चटक मटक बन के रहूँगी, क्योंकि अभी तो क्या है, अभी तो यहीं पे पड़े हुए आलस है। तब आलस नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। और अभी काम भी यार थोड़ा सा ही टाइम मिलता है, तो उसमें फिर अपना ही देख लेते हैं। जैसे इंसान एक्टिव होता है ना, लड़कियां की अपने हर चीज़ में एक्टिव होती है, ये है वो है, वैसा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ब्लॉग भी पता नहीं कैसे बना लेती हूँ मैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत मेहनती हूँ, सुबह से शाम तक मैं बच्चों को पढ़ाने में निकल जाता, लेकिन अभी मुझे रिलैक्स है, क्योंकि अब मैंने काफ़ी हद तक अब सब कुछ कम कर दिया है। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें कम कर दी है। अब मैं जॉब वॉब वगैरह सब छूट चुकी है, और बाकी पढ़ाना भी कम कर दिया है, क्योंकि अब मैं खुद पे ध्यान देना है, और खुद के बहुत सारे काम करने हैं, और खुद भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, काम करने हैं खुद के, खुद पे भी ध्यान देना है, शॉपिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। बाकी मुझे जितना बेसब्री से इंतज़ार है अपनी शादी का, आप लोग को भी होगा, आई नो, होगा। चलो तो फिर निकलते हैं, जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। रेडी क्या होंगे, रात का सफ़र है भाई, अपना जैकेट वैकेट ठूस ठास के निकलते हैं।
अच्छे से पहन के निकले ताकि सर्दी ना लगे। तो फाइनली इस ट्यूशन में से 4 बच्चों का दी एंड हो चुका है। आज लास्ट डे है और इनको आज के बाद मैं नहीं पढ़ाऊँगी। यहाँ पे दूसरी टीचर भी शिफ्ट कर दी है। बस धीरे धीरे सब ख़त्म कर रही हूँ। भाई मुझे चाहिए अब रिलैक्स, भर भर के सोऊंगी मैं तो, क्योंकि नींद भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सो ही नहीं पाते हैं। तो इनको समझाते हुए यहाँ पे आज का ये दिन ख़त्म होता है और उसके बाद हम घर जाएंगे, फिर निकलेंगे। देख लो अपना सारा काम करके ही निकल रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं नहीं ऐसे ही निकल जा रही हूँ। पूरा काम कर रही हूँ, पूरा बच्चों को समझा रही हूँ, पूरा कोर्स दूसरे को बताया, उसके बाद मैं लीव कर रही हूँ कोचिंग को। फाइनली हम रेडी होके बस में आ चुके हैं और बस में हमें सीट भी मिल गई है और ड्राइवर के सामने वाली सीट पे हम बैठे, जिससे कि हम सो भी नहीं सकते। पूरी रात जग के जाना है, हम रिलैक्स भी नहीं कर सकते। तो बैठ चुके हैं, अब बस हो गई है चलने के लिए तैयार। तो फाइनली सुबह के 4 बजे हम आ गए हैं यहाँ पे और आके सीधा कंबल में लेट चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। और सुबह सुबह आ गए यार, हद हो गई। मम्मी और मामी यहाँ पे बातें कर रही हैं और यहीं पे हम अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। और बहुत सारा प्यार देना व्लॉग को, नेक्स्ट व्लॉग का बहुत जल्दी आ जाएगा। बाय बाय, सब्सक्राइब करना चैनल को।